और जय संविधान साथियों, हमारे साथ में एक बहुत ही कर्मठ हस्ती मौजूद है और इन्होंने बात कही है कि कर्म की गाथा पर, कि कर्म गाथा। सही बात है कि कर्म करे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि हमारी सोसाइटी को, स्पेशली खासतौर से हमारे मूल निवासी समाज के लोगों से कर्म की गाथा यानी कर्म करने की क्षमता ही छीन ली जाती है, वो साधन संपन्नता ही छीन ली जाती है। संसाधनहीन समाज में काउंट होता है बहुत सारे लेवल पे। दिल्ली के आईटी स्टूडेंट्स की बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई, वो इसी बात को दर्शाता है। डॉक्टर रितु सिंह कर्म कर रही थी, लेकिन उनसे भी कर्म की जो है उपाधि छीन ली गई, कर्म करने की गाथा छीन ली गई। सर, क्या कहेंगे इन मुद्दों पर? देखिए, कबीर साहब का जो संदेश था पूरे कायनात के लिए था। उनके लिए कोई ये नहीं था कि कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए था। उसमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा ना जाति धर्म संप्रदाय, काला गोरा, स्त्री पुरुष, जी और गरीब अमीर, किसी के लिए नहीं। उनका जो है संदेश पूरी कायनात के लिए था। जी सर। और वो ये चाहते थे या करना चाहते थे, वो उन्होंने करके दिखाया। देखिए, प्रैक्टिकल जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो वो संभव नहीं है। हम करके दिखाएं। मैं कहीं एक उदाहरण है हम मेरे मस्तिष्क में इस समय, महात्मा गांधी के पास एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेके, महाराज महात्मा जी ये चीनी बहुत खाते हैं, तो उन्होंने अगले हफ्ते आना। एक हफ्ते बाद जब अपने बच्चे को लेके गए तो उन्होंने कहा बेटा चीनी खाना ठीक नहीं है, अब मत खाया करो, और उन्होंने छोड़ दी। तो महात्मा जी से उन्होंने पूछा ये बात तो पिछले हफ्ते भी कह सकते थे। कहता मैं खुद चीनी खाता हूँ, तो मैंने छोड़ दी, तभी तो असर होगा। तो ऐसे ही हम लोगों के ऊपर है। हम लोग जो है पहले कर्म करें। कबीर साहब ने यही संदेश दिया कि खाली बैठ के मंदिर में जो पंडा बैठा हुआ है बेवकूफ़ बना के जो खा रहा है, बेवकूफ़ अंधविश्वास में खा रहा है, पैसा मत करो। क्या करो? कर्म करो। कर्म कैसे करें? कि अपना परिवार पालने के लिए मेहनत करें, और मेहनत करके फिर आगे जो है ना, जो कमाई के जो है उसमें से कुछ राशि 10%, 5%, कुछ जितना आप चाहे करें जरूर, वो डोनेट जरूर करना चाहिए अपने समाज के लिए, कुटित समाज के लिए, या दबे कुचले, वो सभी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। उनकी जो है मेरे दिल में ऐसी ठेस लगी कि मैं आज भी मैं अपनी कमाई का जितनी भी कमाई है उसके अंदर मैं कम से कम 10%, 5% हमेशा, बल्कि और ज़्यादा ही हो जाता है, 10% से कम नहीं, मैं डोनेट जरूर करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें कुछ दिया है, करोड़ों से ज़्यादा दिया है। अगर हम अपना कैलकुलेट करें अपने 1 अरब और 30-35 करोड़ लोग हैं, अगर हम सोचें तो मेरे ख्याल मेरे से ऊपर 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग होंगे, 3 करोड़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि जिस हिसाब से हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम सुविधाएं में रह रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग जो प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उस भावना से मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत परमात्मा की कृपा रही है कि हम बहुत है। तो उन लोगों का ज़्यादा बढ़ता है कि भाई वो ऐसा कार्य करें, तो मैं ऐसे कार्य करता रहता हूँ, और बस भगवान कराया जाए। तो मैं कबीर का संदेश यही जन तक इसलिए फैलाना चाहता हूँ कि कबीर का संदेश है कि मानवता के लिए आप कार्य करें। उन्होंने देखो खुद खड्डी चलाई, शाल बनाई, साड़ी बनाते थे, कपड़ा बना के फिर बेच के आते थे। ये संदेश देना चाहते थे कि खाली मत बैठो। दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा है, मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान की सबसे सरकारी नौकरी में सबसे छोटी पोस्ट पियोन की होती है, चपरासी की। तो हमारे देश के, भारत के 6ठे 16वें रोमी कपाड़िया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। वो उनकी कहानी में पढ़ रहा था कि वो सबसे पहले इस देश में पीएन की नौकरी करी उन्होंने। उसके बाद वो पढ़े और उन्होंने क्लर्क बने। क्लर्क बनने के बाद उन्होंने लॉ करी, LLB करने के बाद वकालत करी, और वकालत करते करते देख रहे देश की जो सबसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने रोमी कपाड़िया, 16वें थे वो। कितनी मेहनत, और अचंभे के बाद वो एक अनाथालय में पले थे। तो कर्महीन नर, उन्होंने कर्म किए ना, तो कर्महीन नर पावत नहीं, कर्म किए से आगे बढ़े। वही संदेश सबसे बड़ा अगर संदेश संसार में दिया है तो मैं मानता हूँ कबीर जी ने दिया था कि कर्म करो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। कर्म की गाथा बहुत ज़रूरी है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं, चाहे हालात कुछ भी हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखें। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल से फ्रीलांस मीडिया ब्यूटी नंदकिशोर बौद्ध।